सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिया हुआ है यहाँ से उल्टी तरफ से। हम कोई भी कुर्ती कटिंग करते हैं, स्लीव्स कटिंग करते हैं, ब्लाउज कटिंग करते हैं, उल्टी तरफ से ही कटिंग करते हैं। अब जो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम रहती है कि ये तो हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे उठा लेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारी कुर्ती का पना बहुत ही कम होता है, तो उसको हम जब फोल्ड कर रहे हैं हमारे माइंड में रहता है पता नहीं ज्वाइंट लगेगा या पूरी बैठ जाएगी। कई बार हमारे पने का साइज बहुत ही ज्यादा होता है, हम पूरा सोचते हैं पूरा करें या फिर कितना फोल्ड करें इसको, ये प्रॉब्लम आती है सबके पास है। तो अब हम इसको कितना फोल्ड करेंगे, हम किस तरीके से करते हैं, इसका जो साइज है वो है 32 और जो हमारी स्लीव्स है वो 12 की, यानी कि 32 साइज है, 12 इंच की लेंथ है स्लीव्स की, और जो मोहरी है वो 5.5 है। 32 हो गई हमारी चेस्ट का साइज, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी मोहरी है। अब हमने सिर्फ ये साइज देखने हैं स्लीव्स, किसी भी साइज की स्लीव्स कट करने के लिए, तो हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। लेकिन हमने फोल्ड कितना करना वो देखिए। हमारी जो चेस्ट है वो है 32, इसका हम 4th पार्ट देखेंगे, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 8 इंच। हमने इसमें से 1 इंच माइनस कर देना है, कितना बच गया 7 इंच। अब हम यहाँ से 7 इंच का साइज देखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इस तरीके से। अब हमने इसमें कितना लेना है फैब्रिक, 8.5 प्लस, यानी कि 8.5 तो हमने लेना है मार्जिन में। अगर आप 1.5 इंच से ज्यादा लेना चाहो 2 इंच, तो आप 9 इंच का फैब्रिक लोगे, आपकी स्लीव्स परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, ये आपका जो फैब्रिक आपने कितनी चौड़ाई लेनी है वो साइज निकालने का तरीका है। तो हम इतना फोल्ड कर लेते हैं, हमारी स्लीव्स एकदम से सही आएगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो 32 के साइज में आपको साइज निकालना आ गया कि 4th हिस्सा किया, उसमें से 1 इंच माइनस किया, जितना भी बच गया उसमें आपने वो निशान लगाना है और मार्जिन का आपने 1.5 लेना, 2 इंच लेना, वो लेके उतना फोल्ड कर देना है। तो कितना आया, 7 इंच में हमने 1.5 इंच फोल्ड किया, 8.5 हो गया। हमने यहाँ से 8.5 का फैब्रिक लेना है, आगे ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन 8.5 तो लेना ही लेना है। ठीक है, वो साइज मिल गया आपको। तो हमने यहाँ से 9 इंच वैसे ले लिया है कि हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए 32 का हमारा साइज है, यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। 32 का, 31 का, 33 का साइज है तो हम 3 इंच डाउन करेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लेंथ का साइज देख लेते हैं। हमारी जो लेंथ है वो 12 है। हम यहाँ से, यानी कि अगर हमने गुम करना होता या कुछ भी करना होता तो 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का लेते, 1/2 इंच नीचे का, तो हम 13 लेते। लेकिन हमने नीचे फोल्ड करना है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच नीचे के लिए, आधा इंच ऊपर के लिए, 12 है, हम 14 इंच पे एक निशान लगा लेते। ये हमारी स्लीव्स की लेंथ निकल गई। यहाँ से हम कट कर लेते। हमारे फैब्रिक की चौड़ाई हमने माप ली, लेंथ हमने निकाल ली। अब हम यहाँ से एक बार एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको भी कट कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमने इक्वल करने के लिए लगाया था। अब यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगा देना है। ये निशान हमने कहाँ पे लगाना है, जो हमने 3 इंच डाउन किया है उस जगह, जो 3 इंच डाउन किया उस जगह पे, यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच या 1.5 इंच, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो हम इस तरीके से निशान को ऐसे घुमाते हुए, अगर आपको मिलाने में दिक्कत हो, ऐसे राउंड करने में दिक्कत हो रही हो, ये फैब्रिक है जैसे कि सरक रहा है थोड़ा सा पेपर पे, और अच्छे से ऐसे के ऐसे राउंड में, मान के चलो इस तरीके से होती है, यहाँ पे राउंड हो गया तो इस तरीके से एकदम से आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये फैब्रिक है तो थोड़ा इसको निशान लगाते हुए दिक्कत हो रही है। आपने ऐसे राउंड करना, मान के चलो आपको ऐसे राउंड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट पट्टी लोगे, यहाँ से 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच जो कि मैंने बताया, सीधा निशान लगाओगे और इस तरीके से जहाँ पे हमारा 7 इंच का निशान आता है ऐसे तिरछे में सीधी लाइन खींच लोगे। सीधी लाइन तो हम खींच लेते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बताया हम उस सीधी को सीधा नहीं रखते, यानी कि कोने नहीं निकालते, उसको राउंड देते हैं। तो उसको जब हम कटिंग करेंगे तो हल्का सा राउंड दे के कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमने मोहरी का साइज लगाना है। हमारी जो मोहरी है 5.5 की है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इसको अब हम कट कर देते हैं। जब कट करेंगे तो हमने बिल्कुल हल्का राउंड देते हुए फिर कट करना है।
यहाँ से जब आप कट करो तो जैसे कि आपने कितना फोल्ड करना है, 1.5 इंच। 1.5 इंच पे एक निशान लगाइए और यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड कर दीजिए और यहाँ से इस तरीके से कट कर सकते हो आप, ताकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, आपके कोने नहीं बनेंगे। यहाँ तक समझ आ गया कि ये आपकी वो लाइन है जहाँ से आपने फोल्ड करना है इतना सा फैब्रिक। अब स्लीव्स की कटिंग तो हो गई है, इसकी छटाई भी करनी होती है हमें। तो हम इसकी छटाई कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने कुर्ती में बताया था 1 इंच इधर की तरफ, फिटिंग से हम 1 इंच इधर की तरफ लेके छटाई करते हैं कुर्ती के फ्रंट पार्ट। आधा इंच, पौना इंच, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से इस साइज को और इस साइज को माप लेते हैं, फिटिंग वाले जो हमारा ये निशान है इसको, और जहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ वाले साइज को माप लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से। अब इसका हाफ देखेंगे कि कितना हुआ है। ये 7 इंच के करीब है, यानी कि 6.5 से ज़्यादा है, तो 3.25 पे हम एक निशान लगा लेते हैं, यानी कि सेंटर पे। अब यहाँ से हमने आधा पौना इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। बिल्कुल बिगिनर है उनको समझा रही हूँ, वैसे लगा सकते हो आप। इसके साथ हमने यहाँ पे मिला देना है और इसके साथ हमने यहाँ पे मिला देना है, लेकिन वही फिर से हमने कोने कट नहीं करने होते, हमने राउंड देना होता है। तो हम ओनली ऊपर वाले 2 पीस उठाएंगे और यहाँ से ही हल्का राउंड देते हुए इस तरीके से कट कर देंगे, तो ये हमारी फ्रंट की छटाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 32 का साइज हो गया एकदम, जो कि परफेक्ट आएगा। आप कोशिश करना एक कट आपने यहाँ पे भी लगाना, जैसे कि आप जब ये छटाई करो तो इस तरीके से ओपन करके करो, ओपन करके करो। कई बार क्या होता है इसमें से भी एक पीस कट हो जाता है, जिससे फिर आपको दिक्कत आती है। तो ये आपके 32 के साइज की 12 इंच की लेंथ की स्लीव्स कट हो गई है। अब जैसे कि मान के चलो आपको इस पर फिटिंग लगानी है, तो मैंने एक बोला था कि आप यहाँ से 1/2 इंच का साइज भी मापोगे। जब आप फिटिंग लगाओगे इस पे, एक बार तो आपने सीधी सिलाई लगानी है, दूसरी सिलाई हमारी कंपलसरी होती है लगानी। आपने साइज मान के चलो 5 इंच की दूरी पे मापा है यहाँ से बाजू का, तो आपने मापा है मान लो 6 इंच आया आपका। अब आप इसकी कैसे फिटिंग लगाओगे, यहाँ से पहली सिलाई तो आपने ऐसे लगा दी, दूसरी जैसे ही आप ऐसे करके ला रहे हो तो इस तरीके से आपने, इसमें आपकी बहुत ही परफेक्ट स्लीव्स की फिटिंग आती है। अब मान के चलो जैसे कि आपका साइज हमने बताया है 32 के हिसाब से, अब आपका साइज मान के चलो 34 है, ये तो 32 था, 34 है। हमने स्लीव्स की जो लेंथ है वो ले रखी है, अब उस चीज़ पे नहीं जाते, लेंथ आप निकाल सकते हो। हमने यहाँ से क्या करना है, 3.25 पे निशान लगाना। पहले में हमने कितने पे लगाया, 3 इंच पे, अब हमने सरका दिया थोड़ा सा, और यहाँ से वही लाइन सेम करनी है इस तरीके से। 34 का हमने 4th हिस्सा करना है, 8.5, उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 7.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और फिर से वैसे ही ये निशान लगा देंगे, फिर से वैसे ही हम ये छटाई कर देंगे। अब मान के चलो आपका साइज जैसे कि 36 है, 35 है, तो भी आपने इतना ही करना। थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर नीचे होता रहे कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ से साइज बढ़ाते रहना है जैसे जैसे साइज आपका बढ़ेगा, यहाँ से भी साइज बढ़ाते रहना है जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, क्योंकि जैसे आपका साइज बढ़ रहा है आपके शोल्डर की चौड़ाई भी बढ़ रही है। ठीक है, जितना पतला बंदा होएगा उसका शोल्डर कम साइज का होएगा, जितना हेल्दी होएगा उतना ही शोल्डर ज़्यादा होएगा, तो ज़्यादा शोल्डर होएगा तो वो चौड़ाई भी आपको ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। आपने पहले लिया था 1 इंच पे, दूसरा जो 34 तक का है वो ले सकते हो आप 1.25 या 1.5 इंच पे, उससे अब हम 36 का लेते हैं। यहाँ से हम साइज लेंगे 3.5 पौने 4, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 1.25 या जैसे जैसे यहाँ पे सरका रहे उसी तरीके से सरकाते रहेंगे। 1 इंच से स्टार्ट किया था, अब ये चौड़ाई पहले हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ से स्टार्ट होएगी थोड़ी सी आगे जाके, थोड़ी सी आगे जाके। अब इसमें ये साइज बढ़ गया नीचे से, यहाँ से भी चौड़ाई बढ़ गई है, यहाँ से भी साइज नीचे की तरफ चला गया। ऐसे ही हमने करते चलना है। अब जैसे कि 36 का भी सेम ऐसे ही करना, 4th हिस्सा किया माइनस। अब जैसे कि आपके माइंड में आ रहा हो कि हम ऐसे ही करते चलेंगे, एक तो हमने यहाँ पे निशान देखना है कि 36 का हमने लगाया था तो 8 इंच पे निशान जाएगा, 8 इंच पे निशान जाएगा तो ये निशान हमारा 8 इंच पे जाके मिलेगा।
लेकिन अब आप सोच रहे हो कि कई बार आपने देखा होगा बहुत ही हैवी साइज है और उसमें ज्वाइंट नहीं लगा होता। फैब्रिक की ब्रॉड भी इतनी ही होती है, मान के चलो 11 इंच 44 इंच की चेस्ट है और फैब्रिक की ब्रॉड भी इतनी है, उसमें ज्वाइंट नाम मात्र लगा होता है, फिर लगा ही नहीं होता। तो अगर हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से 10 इंच आ गया, घटाते चलेंगे तो ठीक है, तो 10 इंच पे तो फिर ज्वाइंट लगेगा जो कि हमें चाहिए नहीं। ऐसे तो बढ़ता ही जाएगा, बहुत ही चौड़ा फैब्रिक चाहिएगा। तो आपने ये चीज़ ओनली 36 तक करनी है, 37 तक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो माइनस है और यहाँ से इस तरीके से हम ले रहे हैं 36 तक करना है। अब आपका साइज आ गया 38। आपने क्या करना है, फिर से साइज तो वही लेना है, 9.5 हो गया, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे, 8.5 बच गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से तो 4 इंच डाउन कर देना है, 4.25 कर सकते हो, 4 4.25 ऐसे डाउन करना है और यहाँ से 2.25 2.5 इंच के करीब सीधा चलना है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है हम ये चीज़ें भी साथ के साथ बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अब हमने कितना लेना है यहाँ से, अब हमने कितना लेना है यहाँ से इस साइज में 8.5। तो हमारी जो पहली लाइन होगी वो मान लो 4 4.25 पे होगी, सीधी लाइन खींचते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 8.5 पे एक निशान लगाना है। निशान तो हम फिर से वहीं पे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये लगाना है, उतना हमने छोड़ देना है। तो जो 8.5 का निशान लगाना है हमने, वो यहाँ से लगाना है। अब इस चीज़ में ये समझाना चाह रहे थे, जैसे कि यहाँ से आप 8.5 लगा रहे हो तो कहाँ पे चला गया, और यहाँ से लगा रहे हो तो कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो अब जो 38 से ऊपर का साइज आएगा उसका निशान आपने यहाँ से लगाना है, यानी कि मार्जिन को छोड़ते हुए। अब आप जो निशान लगाओगे, ये शेप तो आप वापस से यहीं से दोगे इस तरीके से, लेकिन जब निशान लगाओगे 4th हिस्सा करने के बाद जो 1 इंच माइनस किया वो मार्जिन को छोड़ते हुए उस लाइन पे लगाओगे कि जहाँ पे आपका साइज मिला है। जैसे कि 8.5 साइज आया था 38 के हिसाब से, तो आपका साइज यहाँ पे जाके रुक रहा है। तो इस तरीके से निशान लगाना। अब मान के चलो आपकी चाहे 40 है तो भी आपने मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे तिरछे में निशान लगाना है। अब यहाँ से डाउन कितना तक कर सकते हो, कि डाउन यहाँ से ऐसे करते चल रहे हैं, जो कितना कर सकते हो 4.5 4.25 तक, ठीक है। जैसे कि 50 तक का साइज आ जाता है तो हम 4.25 तक भी डाउन कर लेते हैं, क्योंकि जितना हैवी साइज आएगा उतना ही ये एरिया भी उसी तरीके से कट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा छोटा साइज है तो वो कट भी बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ से 2.5 3.25 उठा रहे होते हैं, ठीक है। वो सेट जो 4 इंच लिया है इस तरफ जी, हम कितने तक ले सकते हैं? ये नीचे डाउन वाला, इस साइड को ये डाउन ही बोल रहे हो आप, वही बता रहे हैं हम कि आप 4.25 तक ले सकते हो, 5 तक भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, अब मान के चलो आपकी जो चेस्ट है वो 44 है, ठीक है, 44 है, और अब हमने निशान लगाना है तो हम यहाँ से कर लेंगे 4.5 डाउन, और उसके बाद 44 है तो शोल्डर का साइज भी थोड़ा है ऐसे बढ़ के ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी चौड़ाई होगी शोल्डर की, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर सकते हैं हम, ठीक है, कि बहुत ही हैवी पर्सन है तो 3 इंच का साइज सीधा ले सकते हैं। 44 और 48 में 3 इंच तक कर नहीं, अब हम यहाँ से 2.5 इंच रख रहे हैं, ठीक है। 44 में 2.5 इंच रख रहे हैं, जैसे कि 50 तक हाई ज़्यादा तक 3 इंच सीधा चलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच कर सकते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहे कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं सोचो आपका एक्यूरेट आना चाहिए, हमारा गलत हो गया, नहीं, गलत नहीं होता। अब जैसे कि ये लाइन आपकी यहाँ पे अब हम आपको बता रहे हैं 44 का साइज, सेम वही चीज़ करने के बाद आपका साइज 10 इंच पे आ गया, तो 10 इंच आपने मार्जिन को छोड़ते हुए निशान लगाना है। यहाँ पे आपकी साइज की फिटिंग आएगी, ये स्लीव्स आपकी एकदम से परफेक्ट बैठेगी, ठीक है। अगर आप 44 के साइज़ में ये स्लीव्स लगाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, और आप देख पा रहे हो ज्वाइंट भी नहीं आया, इतना तो फिर भी बच गया। लेकिन अगर हम इसी साइज़ को 11 पे यहाँ लगाते तो ज्वाइंट आता, दूसरा 11 पे नहीं 10 पे लगाते तो भी ज्वाइंट तो आता। दूसरा, अब ये इतना कम कम में कैसे काम चल रहा है, क्योंकि हमारा डाउन बढ़ गया है। जैसे जैसे हमने आर्म होल में बताया था, जितना ऐसे तिरछे में सेव जाएगी वो चीज़ बढ़ जाएगी, आर्म होल का राउंड बढ़ जाता है, आगे वाली क्लासों में पता चलेगा। जैसे मान के चलो हम यहाँ से
ये आर्म होल ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका जैसे कि सीधा आर्म होल आ रहा है, तो वही चीज़ जैसे जैसे हमने ये तिरछापन ज़्यादा नीचे की तरफ किया तो वो चीज़ भी हमारी बढ़ रही है, तो वो चीज़ बढ़ रही है, तो उसमें हमारा साइज़ कवर हो रहा है। अब यही साइज़ हम 2.5 इंच पे लगाते, 44 चेस्ट वाला 2.5 इंच पे लगाते, तो ये देखो हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये तो यहाँ पे आ गया। डाउन करने के बाद अगर इस लाइन पे लगाते हम, और हमने लगाना 10 इंच पे, तो हमारा साइज़ देखो कहाँ पे आ गया, ठीक है। 10 इंच पे ही लगाया था, ये बिल्कुल कोने पे आ गया, और इतना डाउन किया है तो ये देखो कितना अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। तो हमने साइज़ के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ डाउन भी करते चलना है। अगर आप डाउन कम करोगे तो यहाँ पे झोल तो पड़ेगा ही पड़ेगा इतने सारे फैब्रिक का, ऊपर से आपका ज्वाइंट तो लगना बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपने ज्वाइंट कम लगाने की कोशिश में डाउन भी उतना ही करते चलना है। ऑटोमेटिक जो स्किन ज़्यादा कवर करेगी फैब्रिक को, वो अपने आप से सेट हो जाता है ये फैब्रिक, उसको स्पेस चाहिए वो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने का। समझ आ गया आपने डाउन किस तरीके से करना है, अपने साइज़ कैसे निकालना है कि आपको कितना फैब्रिक चाहिए, यहाँ से आपको कितना कम ज़्यादा बढ़ाते चलना है। क्लियर हुआ कुछ स्लीव्स का टॉपिक? ओके, तो अब हम इसकी जो मेन स्लीव्स कट करनी है उसके निशान लगा देते हैं। ये तो एक आपको समझाना था। 2.5 इंच कर सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलो स्लीव छोटी हैं आप, ठीक है, तो उसमें हम 2.25 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं किसी किसी में डाउन। हाफ स्लीव्स की कटिंग बताएंगे, उसमें समझाएंगे थोड़ा सा। तो इनकी जो मेन स्लीव्स है वो कट कर देते हैं। तो यहाँ से हम इनका जो साइज़ है वो 3.5 पौने 4 डाउन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम 38 का साइज़ कहाँ से माप रहे हैं, यहाँ से। तो हमारा जो साइज़ आया है 8.5, तो 8.5 साइज़ हम यहाँ से मापेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ से या ऊपर वाली लाइन से, ये तो मार्जिन है, इस तरीके से डाउन करते चलेंगे। कई बार चौक से नहीं होता, जब हम कटिंग करते हैं सीजर से कर देते हैं। अब यहाँ से हम मोहरी का साइज़ देख लेते हैं। 38 है तो मोहरी भी थोड़ी ओपन ही होएगी, तो 6 इंच ले लिया हमने। यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अगर आप 38 की स्लीव्स कट करते हो, देखो जब वो हमने एक्स्ट्रा ऐसे फोल्ड करना बताया है, तो वो आप इस तरीके से करोगे तो आपका जब यहाँ से फोल्ड कर रहे हो तो थोड़ी सीधी सी स्लीव्स है, उनमें तो काम चल जाता है। लेकिन एक आध स्लीव्स में काफ़ी बड़ा कट आ जाता है, यहाँ पे इतना तिरछा आता है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको फोल्ड करके भी कट कर सकते हो, और सिंपल छोटी छोटी स्लीव्स हैं तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से भी एक बार कट लगा देते हैं और इसकी जो चटाई है वो कर देते हैं। ओपन करके ही चटाई करेंगे हम। एक मछली की शेप में कट करते हैं हम हमेशा चटाई कि बीच से चौड़ी, हाँ उसमें ज़्यादा ले लेंगे हम, ठीक है, ताकि वो कवर होएगा। और जैसे जैसे छोटा साइज़ है उस तरीके से नॉर्मल, लगभग आप कितना साइज़ रखना, जो ये हमने कट किया है ये 0.25 इंच 1 इंच का होता है, ठीक है, इतना लगभग सभी में चलता है। बहुत ही छोटा साइज़ है उसमें 1/2 इंच कर सकते हो। इसको साइड कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं बाई चांस आपको ज्वाइंट लगाना पड़ जाए। अब ये देखो, जैसे कि आपके पास इस तरीके की स्लीव्स कट करनी आ जाए, मीन जैसे कि आपकी कुर्ती में इस तरीके से फ्लावर हैं, तो इसमें हम देख पा रहे हैं डायरेक्शन है, एक तरफ डायरेक्शन है फूलों की ऊपर की तरफ। तो हम इस तरीके की स्लीव्स को कैसे कट कर सकते हैं, तो पहले हम इसकी लेंथ माप लेते हैं। आप चाहो तो सिंगल सिंगल स्लीव्स करके कट करना, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो, कि सिंगल स्लीव्स पहले कट कर लेते हैं दूसरी, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, लेंथ माप लोगे पहले, सेंटर से कट करोगे लेंथ के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के ऊपर अपोजिट रखोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिंगल सिंगल स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। इसका जो साइज़ है 37.5 है, तो हम आइडिया निकाल लेते हैं पहले कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए, ज्वाइंट लगेगा इसमें। तो हमें चाहिएगा यहाँ से ऊपर से, अगर हम निशान लगा के चेक कर रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं पहले इसको ज़्यादा साइज, हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ लेते हैं जो कि हमें मार्जिन में चाहिएगा। और हमने जो डाउन करना है हम 4 इंच के करीब करेंगे। उसके बाद हमें कितना चाहिएगा मार्जिन को देखते हुए, 38 में 8.5, तो 8.5 पे हम निशान लगा लेते हैं। आइडिया मिल गया कि हमें फैब्रिक को कैसे फोल्ड करना है। तो हमें 8.5 पे यहाँ पे निशान लगा लिया। अब हम इस टोटल फैब्रिक को माप लेते हैं 10 इंच, तो हमने 10 इंच पे निशान लगा लेने। इस तरीके से देख सकते हो आप, वैसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि 8.5 है, उसमें 1.5-2 इंच प्लस कर दो और उतना आप फैब्रिक बिछा लो, ठीक है।
तो हम इसको इतना ही एक बार फोल्ड कर लेते हैं कि हमें इतना फैब्रिक चाहिए। अब एक साइड में तो ज्वाइंट लगना ही है, एक साइड में लगा लेंगे हम, वो भी बैक तरफ। हमेशा कोशिश करना कि बैक की साइड ही ज्वाइंट लगे। अब हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने जो स्लीव्स की लेंथ रखनी है वो रखनी है 12, तो हम 14 पे एक निशान लगा लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम हर किसी स्लीव्स में। अब आप चाहो तो इसको अलग कर दीजिए। अब हमने यहाँ पे जो निशान लगाया है इसके साथ इसको इस तरीके से मिला देना है, ऐसे। अब हमने मोहरी का साइज देखना है, 5 साढ़े 5 का हम निशान लगा लेते हैं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब ये देखिए हमारी स्लीव्स यहाँ से कट हो गई हैं, तो इसमें तो ज्वाइंट लगेगा नहीं, काम चल गया। छोटा सा टुकड़ा है ये चल जाएगा। अब जो दूसरी स्लीव्स हम कट करेंगे तो वो भी हम ऐसे ही कट करेंगे। अगर बाई चांस आपके पास ज़्यादा ज्वाइंट का फैब्रिक होता तो आप उसको ऐसे ओपन करके कट कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, एक पीछे का ज्वाइंट कट हो जाता है, एक आगे का, तो आपने अलग अलग करके और इस तरीके से इसको ऐसे बिछाते हुए कट करना होता है। कि अब हमारे जो ज्वाइंट लगेंगे उधर साफ सुथरा है, हम फ्रंट में लेंगे, यहाँ कट हुआ है तो इसको हम बैक में लेंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट हमें कहाँ पे लगाना, इधर की तरफ, ये चीज़ याद रखना। तो साफ सुथरा जिधर फ्रंट में लेंगे वो इक्वल कट हो जाना चाहिए। अगर ज्वाइंट लगना है तो इधर ही लगे, फिर वो हमने इधर की तरफ बाहर निकाल लिया, वहाँ से इक्वल कर लिया। अब ये होगी आपकी स्लीव्स। यहाँ पे आपको ज्वाइंट अगर लगाना है तो आप छोटा सा ज्वाइंट लगाओगे, तो वो कैसे लगाओगे वो चीज़ देखिए। कोशिश तो यही करना कि अगर आपकी यहाँ पे कन्नी है तो आप कन्नी वाला ही ज्वाइंट उठाओ, ठीक है। दूसरी तरफ अगर कन्नी है तो कन्नी वाला ही ज्वाइंट उठाओगे आप। तो यहाँ से हम ये छोटा सा फैब्रिक देख लेते हैं। हमने इस तरीके से रखना है इसको, यहाँ से नीचे की तरफ रख लेते हैं। ये हमारी रोंग साइड है तो इसकी भी रोंग साइड होनी चाहिए। इसको ऐसे करके रखेंगे, हाफ इंच जितना हमारी कन्नी है। हमेशा कन्नी चाहे स्लीव्स में हो, चाहे सलवार में हो, चाहे कुर्ती में हो, बाहर नहीं दिखनी चाहिए, वो सिलाई में ही जानी चाहिए, वो ध्यान रखना। तो अब हम इसका ये छोटा सा ज्वाइंट कट कर लेते हैं। तो ये हमारा ज्वाइंट कट हो गया है, जो कि एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत निकलेगा तो उसको हम बाद में कट कर देंगे। अब हमने इसकी छटाई करनी है, तो सेम वही मेथड फिर से इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी स्लीव्स कट हो गई हैं। अब हम आपको, ये तो हमने बाई चांस एक तरफ ज्वाइंट लगाना है और डायरेक्शन है फूलों की, तो ऐसे कट करेंगे। अगर हमारी स्लीव्स में दोनों तरफ ज्वाइंट आए तो हम क्या करेंगे, या फिर हमारी स्लीव्स जैसे कि इस तरीके की हैं, इसमें हमारा सेंटर में ज्वाइंट अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर साइड में लें तो वो भी कैसे लें, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो जैसे कि इसमें साइज़ काफ़ी बड़ा है, 44 चेस्ट है, यानी कि तो 44 चेस्ट है, तो उसके हिसाब से अगर हम इसके साइड में ज्वाइंट लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा लगेगा। इससे अच्छा हम इसके सेंटर में ज्वाइंट लगा देते हैं। तो 12 इंच की हमने लेंथ तैयार करनी है स्लीव्स की भी। 12 इंच की स्लीव है, 14 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इतना हमारा मार्जिन में जाएगा, कन्नी है सारी मार्जिन में जाएगी, ठीक है। इसको हम नहीं मापेंगे। यहाँ से हाफ इंच मार्जिन में ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से हम डाउन करते हैं 4.5 इंच के करीब, क्योंकि हमारा साइज बड़ा है। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने देखना है यहाँ से कि जैसे कि 44 है तो 10 इंच पे निशान लगेगा, 1 इंच माइनस होने के बाद, समझ गए ना। अब यहाँ से वापस से इस तरीके से थोड़ा सा फैलाते हुए और यही निशान हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो लगभग काफ़ी दूर तक हमारा सीधा हो गया है। अब हम यहाँ से जो मोहरी का निशान लगाएंगे वो भी 6 साढ़े 6 की इनकी आएगी। तो ज्वाइंट को छोड़ते हुए ही हमने सारे साइज मापने। तो ये इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको कितना फैब्रिक चाहिए है इस स्लीव्स में। यहाँ से हो गया, 1.5 इंच पे एक कट लगा देते हैं। यहाँ से 2 पल्ले की छटाई कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल है इस तरीके से। तो हमारी ये स्लीव्स भी कट हो गई हैं। अब अगर आपने दोनों तरफ ज्वाइंट लगाना हो तो वो स्लीव्स ढूंढते हैं। तो चलिए आपको हम हाफ स्लीव्स के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपकी स्लीव्स हाफ है तो उसको कैसे कट करोगे। यहाँ से हम 4 फोल्ड कर लेते हैं फैब्रिक। अब मान के चलो आपकी स्लीव्स है 5 इंच की, जैसे कि 5 इंच की स्लीव्स है तो 7 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया।
इस तरीके से। अब हमारा जो साइज है 32 है, तो 32 है तो हमने डाउन कितना करना है, 3 इंच। यहाँ पे हम 3 इंच डाउन कर लेते हैं, 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड भी करेंगे, उसका भी लिया है हमने, ठीक है, बीच में तो इतना ही रह गया। अब हमने यहाँ पे एक निशान लगाना 7 इंच में, यहाँ से हम डाउन ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से हमने डाउन कर लेना। अब मोहरी देखते हैं हम, मान लो 6 इंच की हमारी, तो 6 इंच की मोहरी एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से मिला देंगे। अब इतना हम फोल्ड भी करेंगे तो हमारे पास इतना ही फैब्रिक बच गया, ठीक है। ये 32 साइज में मान के चलो हमारा साइज होता 44, प्लस पे ही चले जाते हैं, तो हम यहाँ से कितना डाउन करते हैं, 4 सवा 4, स्लीव जितनी ही होती, तो हमारा तो बिल्कुल ही कम बच गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी चल जाएगा एक मौके कम, बाई चांस किसी की स्लीव्स 3 इंच की ही हो, जो कि होती है, ठीक है। किसी ने स्लीव्स बनानी हो 3 इंच की, यहाँ से एक निशान लगाते हैं। अब 3 इंच की स्लीव्स बनानी है तो हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, जिसमें 1.5 इंच हमारा मोहरी का भी ऐड है जो हम फोल्ड करेंगे। हमारा ये साइज कितना बच गया, यहाँ से 1/2 इंच इसमें मार्जिन का जाएगा, जैसे कि 3 इंच है, तो हमारा यहाँ से बच गया 3.5 इंच। हमने 32 के हिसाब से डाउन करना है 3 इंच, तो 3 इंच हम डाउन करेंगे। अब साइज यहाँ पे चला गया हमारा 7 इंच, तो यहाँ से हम जैसे इस तरीके से टर्न कर रहे हैं, तो हमारा तो बिल्कुल इतना सा ही साइज बच गया। लेकिन क्लाइंट चाहता है कि हमारा यहाँ पे फैब्रिक होना चाहिए, क्योंकि इसको भी फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल इतना ही बच गया हमारा साइज, तो यही। अब क्लाइंट बोले कि हमें तो फैब्रिक चाहिए नीचे। अब आप अगर इसको बिल्कुल कम डाउन करोगे तो वो शेप नहीं आ पाती, सीधी सीधी छोड़ दोगे कि ऐसे कैसे सीधा कर देते हैं, वह ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो शेप नहीं आ पाती। ऊपर से दूसरा हमने आर्म होल लंबा लेना होता है, जैसे कि हम एक्सप्लेन किया था कल, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आर्म होल मान लो इस लाइन पे करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे 7 आया था, तो ये 7 हमारा यहाँ पे आ रहा है जैसे कि, लेकिन वो आर्म होल नहीं बन पा रहा। ये चीज हमें जो चाहिए यहाँ वाली, वो यहाँ पे थोड़ी बनेगी, वो तो छोटी बन गई फिर। अब हमारा यहाँ पे अगर हम माप रहे हैं ना, तो हमारा 8 आ रहा है लगभग, यहाँ से ऐसे करके 8 इंच कि हमारा आर्म होल 8 इंच का बन पा रहा है चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब आर्म होल चेस्ट के अकॉर्डिंग 3 इंच पे 8 का बन रहा है, तो वो हमारा इतनी ऊपर तो 8 इंच का नहीं बनेगा राउंड में, वो तो सारा ही 7.5 या फिर 7 इंच का बनेगा, जो कि फंस के खड़ा हो जाएगा फिर। लेकिन इसका लंबा बनाएंगे तो हम फिर यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा हमें, तो वो सीधा सीधा हो गया, वो फिर वो शेप आती ही नहीं है स्लीव्स की, बिखरी बिखरी ही रहती है। वैसे ही हमने डाउन भी इतना ही करना है, फैब्रिक भी चाहिए, 3 इंच की ही स्लीव चाहिए, तो कैसे करेंगे, आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपका कितना है 3.5, तो आप यहाँ पे 3.5 ना सही 3 इंच तो रख ही सकते हो नीचे फैब्रिक। तो आप क्या करोगे, इस लाइन यहाँ से सीधे में मिला दोगे, यानी कि तिरछे। अब जो 1.5 इंच आपने लेना है नीचे को भी सीधे में एक्स्ट्रा मिला दो। आपकी स्लीव्स की जो मोहरी है ऐसे चली गई बजाय ऐसे, तो इसमें आपकी स्लीव्स खराब नहीं होएगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। मोहरी भी कहीं आप सोचो तिरछे में जा रही है तो खराब हो जाएगी, नहीं। आपका इसमें फैब्रिक भी बच गया। यहाँ से अब मोहरी का हम निशान लगाएंगे 6 इंच का, मान लो 6 इंच का आप जब निशान लगाओ तो सीधे में लगाना इस तरीके से, और यहाँ से अब आपकी जो स्लीव्स की कटिंग होएगी वो यहाँ से होएगी ऐसे। तो चलिए हम एक बार जो 3.5 या 3 इंच की स्लीव्स कट करनी थी हमने, वो कट करके दिखा देते हैं कि यहाँ से हमने एक्स्ट्रा लेना, इसलिए इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। हमने 5 इंच पे एक निशान लगा लेना, 5 इंच पे 3 इंच की स्लीव्स बनानी है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इधर की तरफ लिया, वैसे रख के नीचे की तरफ ले सकते हो कितना चाहिए, ये हमने वैसे आइडिया ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं। अब हम यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं, और यहाँ से हमने डाउन किया, एक्स्ट्रा लिया। अब हमें नीचे की तरफ 3 इंच तो कम से कम चाहिए फैब्रिक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन का, तो इस निशान को हम इतना तिरछा मिला देते हैं। अब यहाँ से जैसे कि 6 इंच की मोहरी है आपकी, तो यहाँ से ऐसे करके देख रहे हो 6 इंच 6.5 की आ रही है, तो आप ऐसे लेना, ठीक है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा,
यहाँ पे, तो आपकी स्लीव्स कुछ इस तरीके से ऐसे में बन के आ जाएगी। ये जो यूरेब होती है ये अपने आप सेट हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया। आपकी जो क्लास है स्लीव्स की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी ये क्लास से। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।